नाज़रीन, हेडलाइंस आप में जानी तफसीलात से पहले अहम खबर। पनामा लीक्स पर अपोजिशन जमातों का मुशावरती इजलास, मुतफिका ज़ाब्ता कार के लिए कमेटी कायम कर दी गई। कमेटी में हर पार्टी के एक रुकन को नुमाइंदगी दी गई है। इजलास में तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म से मुस्ताफ़ी होने का मुतालिबा। शरीफ फैमिली से एहतसाब का आगाज हो, वज़ीर आज़म कमीशन के सामने पेश हो, पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है। वज़ीर आज़म पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाकर तमाम हक़ाइक़ सामने लाएं, पीपल्स पार्टी की तजवीज़। पीपल्स पार्टी का पार्लिमानी कमेटी की ज़ेरे निगरानी फॉरेंसिक ऑडिट का मुतालिबा। सबसे पहले शरीफ फैमिली के एहतसाब पर तमाम जमातों का इत्तफाक। इंक्वायरी कमीशन सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए तश्कील देने पर इत्तफाक। तफसीलात के लिए जानते हैं नुमाइंदा वक्त इंतज़ार हैदरी से। इंतज़ार हैदरी, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, अपोजिशन जमातों का मुशावरती इजलास जो है वो एतजाज़ हसन की रहायशगाह पर शाम 6 बजे से जारी है और इस इजलास में 9 जमातें जो हैं वो शरीक हैं। इस वक्त इजलास की सूरत हाल ये है कि इजलास अपने आखिरी मराहिल में पहुँच चुका है और मुश्तरका आलामिया जो है उसको हतमी शक्ल दी जा रही है। इस वक्त 9 रुकनी एक कमेटी भी कायम की गई है जिसमें तमाम अपोजिशन जमातों को रखा गया है। तमाम अपोजिशन के अहम रहनुमा जो हैं वो इसमें शामिल हैं और मुश्तरका आलामिया को जो है वो हतमी शक्ल दे रहे हैं। इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि ज़राए का ये कहना है कि 1985 से अब तक वज़ीर आज़म के जो इनकम टैक्स के गोशवारे हैं उसको आश्कार करने का मुतालबा किया जाएगा। इसके अलावा मुश्तरका आलामिया में जो बात दूसरी कही गई है वो ये कहा गया है कि वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ अपने मुल्की और गैर मुल्की असासाजात के हवाले से कौम को एतमाद में लें। इसके अलावा जो तीसरी बड़ी बात है वो ये कही गई है कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाए और वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ईवान को एतमाद में लें पानामा लीक्स के हवाले से। इसके अलावा जो बात सामने आ रही है, जो मुजवज़ा आलामिया तश्कील दिया जा रहा है उसमें ये कहा गया है कि एक सदारती आर्डिनेंस जारी किया जाए जो तहकीकाती कमीशन कायम करे और उस तहकीकाती कमीशन के तहत पानामा पेपर्स का जो है वो मामला जो है वो देखा जाए और उसकी तहकीकात अमल में लाई जाएँ। इसके अलावा जो एक और आलामिया के एक अहम नुक्ता जो है वो ये है कि वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ और उनकी फैमिली से एहतसाब का ये अमल शुरू होना चाहिए और इस एहतसाब के अमल से कबल वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ को अपने ओहदे से उस वक्त तक अलहदा रहना चाहिए जब तक तहकीकात का ये अमल मुकम्मल नहीं होता। कमेटी के काम करने का तरीका कार क्या होगा? जी बिल्कुल उसामा, जहाँ तक तरीक़ाकार का ताल्लुक है वो ये होगा कि जब तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में एक कमीशन कायम किया जाएगा और वो कमीशन जो है वो फॉरेंसिक ऑडिट कराने का भी इख्तियार रखता होगा और उसका फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए और जैसे ही उसका फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाएगा तो फिर वो रिपोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को पेश करेगा। अगर एक दूसरी सूरत ये बताई गई है कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इनकार कर देते हैं जुडिशल कमीशन की सरबराही से तो फिर पार्लिमानी कमीशन तश्कील दिया जाए और उसकी नुमाइंदगी भी जो है उसकी जो खुसूसन उसकी जो सरबराही है वो भी अपोजिशन जमात में से किसी को दी जाए और अपोजिशन का जो नुमाइंदा होगा वो उसका सरबराह होगा और उसकी सूरत में एक पार्लिमानी कमीशन तश्कील दिया जाए जो इन तमाम हक़ाइक़ को देखे, इन तमाम तहकीकात को देखे और उसके बाद फिर उसकी रिपोर्ट ईवान में पेश की जाए। ये तरीक़ाकार तय किया जाएगा। अपोजिशन के इजलास में जो आज बात की जा रही है इसी के ऊपर सारी बातें ये बताइएगा इलामिया कब तक जारी होने का इम्कान है? अगर बात की जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ की तो जारहाना मूड में है, बाकी जमातों की क्या पॉलिसी है? जी बिल्कुल, मुश्तरका आलामिया जो है उसकी अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता। अलबत्ता इस वक्त इजलास जो चल रहा है वो 3 घंटे से ज़ायद हो गया है। ये इजलास, ये मुशावरत 3 घंटे से ज़ायद हो चुकी है। 9 रुकनी एक कमेटी बनाई गई है। जैसे ही वो अपनी सिफारिशात मुकम्मल करेगी तो उसके फ़ौरन बाद मुतफ़िका आलामिया जो है वो जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो जहाँ तक बात की जा रही है कि वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े की या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ की, तो इन दोनों का मौक़िफ़ तो यकसां है लेकिन अभी तक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और अवामी नेशनल पार्टी जो है वो अपने मौक़िफ़ पर डटी हुई हैं और वो ये कह रही हैं कि उस वक्त तक तहकीकात जब तक मुकम्मल नहीं होती उस वक्त तक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ से इस्तीफ़े का मुतालबा न किया जाए। हम इसकी हिमायत नहीं करते। अभी तक इस नुक्ते पे इत्तेफाक नहीं हो सका है। अलबत्ता इस नुक्ते पे ज़रूर इत्तेफाक हो गया है कि शरीफ फैमिली का एहतसाब किया जाए, वहीं से एहतसाब का अमल शुरू किया जाए। जी इंतज़ार हैदरी, आपको शुक्रिया, आपने अपडेट किया।